वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों आया, वाई देयर वाज ए नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पहले ये समझ लें 1986 का मतलब क्या है। यानी 1986 में ये एक्ट पारित हुआ था, यानी पास हुआ था। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये 1986 में हुआ था। हमारा पहला टॉपिक आता है नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जिसका पहला रीज़न है ग्रोइंग कंपटीशन। पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, फेंटा, रसना, टैंग, रूह अफ़ज़ा, पता है कितने प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको प्यास बुझानी है तो उसके लिए यू हैव न्यूमरस प्रोडक्ट्स राइट नाउ इन द मार्केट। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इस कंपटीशन के चलते सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन होता है वो कंज्यूमर का होता है। इसलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए सीपीए 1986 आया। दूसरा कारण रिस्क ड्यू टू अनसेफ प्रोडक्ट्स। आप और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खोल करके देखा उसको। आप और मैंने प्रेस यूज़ की, हमने इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम यूज़ की, अब उसके अंदर क्या है क्या हम खोल के यूज़ कर सकते हैं। अगर खोल भी ले तो क्या हमें समझ आएगा उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी खाने की चीज़ें होती है, पीने की चीज़ें होती हैं, उसमें क्या मिला हुआ है क्या आप और मैं चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेव करने के लिए, कंज्यूमर को सेव करने के लिए सीपीए लाया गया। बैड हेल्थ ड्यू टू अडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स के अंदर में बहुत सारी मिलावटी चीज़ें आती हैं। आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पर न्यूज़ बहुत ज़्यादा भरी होती है कि नकली मावा मिला। खोया जिसको बोलते हैं, जो हर मिठाई में लगभग डलता है, वो नकली बनाया जाता है। वो नकली मावा हम सब लोग खाते हैं क्योंकि हम लोग उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते ना घर बैठ कर के। तो बैड हेल्थ, अब उससे बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होने का डर होता है। और अगर ऐसा हो जाए तो हमें प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी, कौन से एक्ट में मिलेगी, कौन सा राइट है हमारे पास में, और जो गलत काम कर रहा है उसको सज़ा कैसे मिलेगी। उसके लिए सीपीए लाया गया 1986। आपने बहुत बार न्यूज़ सुना होगा कच्ची दारू पीने से बहुत सारे लोग मारे गए। ऐसा अक्सर ही न्यूज़ में आता है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये सही है? क्या इस किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को लेकर के, क्या ये ठीक है? तो ऐसे में प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगा? सीपीए 1986 में। इसके अलावा चौथा रीज़न है चीटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत अच्छे लेवल पर बिल्कुल सामने बैठ करके चीटिंग करती हैं। जैसे क्रीम से गोरे हो जाओगे। मुझे एक बात बताओ, अगर क्रीम से सारे गोरे हो जाएं तो पूरी दुनिया में कोई काला रहेगा ही नहीं। फिर तो इन कंपनियों को अफ्रीका जा कर के अपनी क्रीमें बेचनी चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड स्किन है लोगों की। देखिए, रंग रूप हर कंट्री का उसकी जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। कुछ लोग बहुत गोरे होते हैं, कुछ लोग बहुत काले होते हैं, कुछ लोग मीडियोकर होते हैं। लेकिन अगर क्रीम से ही गोरे हो जाना है तो फिर ऐसी कंपनी को भारत में बेचने की क्या ज़रूरत है? उनको अफ्रीका में जाके बेचना चाहिए। तो ऐसी चीटिंग करना, मिस एडवर्टीजमेंट लेकर के आना, बहुत सारे वादे किए जाते हैं एडवर्टीजमेंट में, लेकिन बाद में नकार दिया जाता है एस्ट्रिक लगा करके, कंडीशन से अप्लाई। उस कंडीशन से अप्लाई के चक्कर में लोग बहुत बुरी तरह फंसते हैं। इसलिए सीपीए लाया गया। सेल ऑफ स्पूरियस प्रोडक्ट्स। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? फॉल्स, बोगस, फेक, अनऑथेंटिक। आपने देखा होगा बहुत बार आपको बहुत सारी ब्रांडेड आइटम मिल जाती हैं छोटी छोटी दुकानों पर, और आधा क्या, 20% रेट पर, मतलब उसके 5 गुना कम प्राइस पर मिल जाती हैं। बोलते हैं असली है। बहुत सारे, खासकर शूज़ के मार्केट में अगर आप जाते हैं, वॉचेस के मार्केट में आप अगर जाते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी वॉचेस मिलेंगी जिसको कहते हैं कॉपी है। सिंगल कॉपी, डबल कॉपी, मतलब ये फर्स्ट कॉपी है। फर्स्ट कॉपी मतलब उसकी डुप्लीकेट है। उसको बोलते हैं फॉल्स, बोगस, फेक, अनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। अब कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर को नकली चीज़ भी असली बना करके बेच दी जाती है। वो इतनी ज़्यादा डुप्लीकेट, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव डुप्लीकेट मैं कह सकता हूँ होती है कि असली और नकली में फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके प्राइस में बहुत फ़र्क होता है, और ऐसे में कंज्यूमर को बेच दी जाती है। ऐसे में अगर कंज्यूमर के साथ में कोई खिलवाड़ होता है तो उसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी? सीपीए 1986 में। ओवर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। छठा रीज़न, बहुत सारी चीज़ें ओवर प्राइस पर बिकती हैं।
जैसे आपने लॉकडाउन के समय देखा होगा सैनिटाइज़र बहुत महंगे रेट पर बिक रहा था, ब्लैक में बिकना शुरू हो गया था। अगर आप देखेंगे मास्क की अगर हम बात करें तो मास्क ब्लैक रेट में बिकना शुरू हो गया था, ब्लैक में। उसको ओवर प्राइसिंग कहते हैं। इसको रोकने के लिए भी कौन सा एक्ट है? सीपीए 1986। देखो हम कंज्यूमर हैं तो हमारी प्रोटेक्शन तो चाहिए चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो कोई ना कोई एक्ट तो लाना ही था। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है इसका, सीपीए 1986 का। उसके बाद आता है होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग एटसेट्रा। आपने देखो अक्सर साल में एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि प्याज का प्राइस आसमान छू जाता है, ओनियन, उसका प्राइस जो है वो आसमान छू जाता है और 100 रुपये किलो, 125 रुपये किलो, 150 रुपये किलो तक वो पहुंच जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? मैक्सिमम लेवल पर जानकारी जो मिलती है वो ये मिलती है ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि जो प्याज के थोक विक्रेता हैं उसको स्टोर कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में, जब उसका प्राइस 20 रुपये किलो होता है। धीरे 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 डिमांड बढ़ती रहती है, सप्लाई को वो स्टेगनेंट करते हैं, सप्लाई कम करते चले जाते हैं, और जब सप्लाई कम होती है डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस अप होना शुरू हो जाता है। वही 20 रुपये किलो वाला प्याज जब 100 रुपये 120 रुपये किलो पहुंचता है तो इस प्याज को उस रेट पर बेच देते हैं, यानी 5 गुना प्राइस पर कम से कम उसको बेच देते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ऐसे ब्लैक मार्केटर को रोकने के लिए सीपीए लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका मतलब ये हुआ कि हम कंज्यूमर हैं, इसलिए क्या आया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसलिए हम कह सकते हैं इफ़ वी आर कंज्यूमर देन देयर इज़ ए नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जी हाँ, कंज्यूमर। खुशी आ रही है चेहरे पर, नोट कर लो। सी से कंपटीशन ग्रो कर रहा है, ओ से ओवर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट यानी महंगे दाम पर बेचना, एन से नो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग यानी कि होर्डिंग को रोका जा सके, ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके, एस से सेल ऑफ स्पूरियस प्रोडक्ट्स, फॉल्स प्रोडक्ट्स, बोगस प्रोडक्ट्स को रोका जा सके, अनसेफ प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं लेकिन अनसेफ होते हैं, उसे बचा जा सके, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, क्रीम से गोरे हो जाओगे, ई से एंड ऑफ चीटिंग, चीटिंग को रोका जा सके, और आर से रिड्यूस बैड हेल्थ यानी कि लोगों को बीमार होने से रोका जा सके। प्लीज़ नोट डाउन दीज पॉइंट्स कंज्यूमर। बेटे सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लो, एग्जाम में आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन हाँ आपको पॉइंट्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए याद रखिएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया? क्योंकि वी आर कंज्यूमर। सी से ONSUMER, बेटा ये याद करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको बोल बोल के भी याद कर सकते हैं, अगर बोल बोल के याद करने में दिक्कत आती है आप लिख करके इसको देख सकते हैं। आप किसी बड़े भाई बहन कोई भी घर में है आप उसको सुना सकते हैं, लेकिन लर्न ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।